जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो होते हैं जैसे आईपीएल वगैरह होता है उसे संन्यास ले लिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है लसिथ मलिंगा। तेज गेंदबाज आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने हाल ही में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। तो टेस्ट और वनडे से पहले ही वो संन्यास ले चुके थे। श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं लसिथ मलिंगा, आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत ही घातक गेंदबाजी करते थे। अब उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से भी संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। उन्होंने ये निर्णय जो है मुंबई इंडियंस के उस फैसले के बाद लिया जिसमें उन्हें इस साल जो आईपीएल 2021 होने वाला है उसकी नीलामी से पहले जो है रिलीज़ कर दिया था। और मलिंगा आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए हैं। और आईपीएल में 122 मैच खेल चुके मलिंगा ने 170 विकेट लिए हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? इसका सही जवाब है चीन। और आप जानते ही हैं कि हाल ही में 20 जनवरी के दिन अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिला है जो बाइडेन के रूप में, और उसके कुछ ही क्षणों बाद जो है ये फैसला लिया गया। तो चीन ने अमेरिका के जो पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हैं समेत उनके 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता ने दी और चीन का ये कहना है कि इन अधिकारियों ने बीजिंग की संप्रभुता का उल्लंघन किया। इस रोक के बाद अब चीन, मकाऊ व हांगकांग में इन अधिकारियों व फिर इनके जो परिजन हैं उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चीन में इनकी जो कंपनियां हैं और इंस्टीट्यूशन संबंधित किसी भी तरह का जो काम होगा या फिर व्यापार होगा, बिजनेस होगा, वो भी नहीं हो सकेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आप सभी दोस्तों के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। तो किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल जिसे कहते हैं, उसको दिया गया है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों बता दें कि भेल को जो है उत्कृष्टता वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित जो आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार है वो वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए प्रदान किया गया है। और बीएचईएल द्वारा जो है लगभग 4 दशकों के बाद प्राप्त ये प्रतिष्ठित सम्मान एक विशेष उपलब्धि भी बताई जा रही है। और जो भेल है इसको पिछली बार वर्ष 1981 और 82 में आईसीएआई द्वारा ये सम्मान प्रदान किया गया था और उसके बाद अब ये 2019 और 20 के वित्त वर्ष के लिए प्रदान किया जा रहा है भेल को। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आईपीएल की जो टीम राजस्थान रॉयल्स है उसने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संजू सैमसन। दोस्तों आपको बता दें कि संजू सैमसन जो है आईपीएल जो होगा आने वाले सत्र के लिए उसमें राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं स्टीव स्मिथ समेत कई खिलाड़ी के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया है, तो रिन्यू नहीं किया गया है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को। और स्मिथ की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स यूएई में खेले गए पिछले जो आईपीएल सीज़न था उसके आखिरी स्थान पर रही थी। और आईपीएल 2018 से पहले रॉयल्स ने सिर्फ स्मिथ को टीम में बरकरार रखा हुआ था और 12.5 यानी कि
12.5 करोड़ रुपए का एक करार किया था। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। आपको बताना है कि ये जो फुटबॉलर्स के नाम दिए गए हैं, तो इसमें से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बेकॉन को पछाड़ते हुए जब फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिए हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सही जवाब है। तो दुनिया के सबसे महान फुटबॉलरों की लिस्ट में शामिल जो हैं उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल दागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम अब कर लिया है। 20 जनवरी को जुवेंटस और नापोली के बीच खेले गए सुपर कप के फाइनल मैच में रोनाल्डो ने एक गोल दागा और जो उनके करियर का 760वां गोल था। इस तरह से उन्होंने जोसेफ बेकॉन को पछाड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बेकॉन के नाम पर 759 गोल्स थे और अब रोनाल्डो के नाम पर 760 गोल्स हो गए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ब्राज़ील के महान फुटबॉलर रहे पेले हैं, जिन्होंने उनके खाते में 757 गोल्स हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर पर हो गए हैं अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके अलावा जो है दूसरे नंबर पर जिनको पछाड़ा गया है फुटबॉल इतिहास में, जिनका नाम है जोसेफ बेकॉन, वो हैं। और तीसरे नंबर पर 757 गोल के साथ फुटबॉलर जो ब्राज़ील के हैं पेले, वो हैं। तो इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब उज़्बेकिस्तान। तो आपको बता दें दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में जो सोलर जो है ऊर्जा को लेकर के एक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र, जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको मंजूरी दी गई है। और बयान के मुताबिक जो MOU है उसके तहत मुख्य रूप से जो नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और उज़्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के बीच में ये शोध प्रदर्शन पायलट परियोजना पर काम किया जाएगा। और आपसी सहयोग के लिए जिन क्षेत्रों को पहचान की गई है उसमें सौर फोटोवोल्टिक और भंडारण तकनीक और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 850 मेगावाट। तो केंद्र कैबिनेट ने ये 20 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के 850 मेगावाट के रटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस पावर प्रोजेक्ट को अगले 5 साल में कमीशन किया जाएगा और ये जम्मू कश्मीर को बिजली क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर भारत PM मोदी का कहना है आत्मनिर्भर बनना है, तो ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम होगा। 850 मेगावाट की इस परियोजना पर करीब आपको जो यहाँ पर नंबर दिख रहा है 5281.94 करोड़ रुपीस का निवेश किया जाएगा और इसे नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए वो तैयार हुआ? इसका सही जवाब 14 साल बाद ऐसा हो रहा है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया। तो फिलिस्तीन में 14 वर्षों के लंबे समय के बाद अब 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की तैयारी पर है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के द्वारा 15 जनवरी 2021 को हस्ताक्षरित एक डिक्री के अनुसार इस वर्ष देश में 3 चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति की चुनाव समिति सहित देश के सभी राज्यों को सभी शहरों में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया है। दोस्तों बस एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में 14वां स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस भारत, रूस, नेपाल या फिर बांग्लादेश। अब अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।